टीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व की शुरुआत हो चुकी है। शुरू हो चुका है 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान। आज का दिन बेहद अहम और खास, देंगे आपको पल पल की खबर। शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी सुर्खियों के साथ। लोकतंत्र के महापर्व का हुआ आगाज। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीट पर पहले चरण के लिए मतदान जारी। 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए भी हो रहा है मतदान। अरुणाचल में भाजपा 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध जीत कर चुकी है हासिल। वहीं सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला। राष्ट्रपति ने मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का दिया संदेश। प्रधानमंत्री ने मताधिकार का प्रयोग करने का किया आग्रह। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनावी मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख विदाओं पर गौरव गोगोई, कीर्ति चिदम्बरम, नकुल नाथ, ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होगी 3 चुनावी रैली। जेपी नड्डा केरल में तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार और मायावती मध्य प्रदेश में भरेंगी चुनावी हुंकार। गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमित शाह आज भरेंगे अपना नामांकन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलिस्तीन को नहीं मिली संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता। फिलिस्तीन का अनुरोध सुरक्षा परिषद में हुआ खारिज। अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का किया इस्तेमाल। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को दी 9 रन से शिकस्त। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र के महापर्व की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनावी मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता, वहीं 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी आज वोट डालेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान आरंभ हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपना वोट डाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की है। सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए
आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। तमिलनाडु के शिवगंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी मतदान किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु की सभी 39 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद का इजहार किया। I am very happy and proud that I have been able to cast my vote in the Lok Sabha elections. As far as Tamil Nadu is concerned, I am absolutely confident that the India group, India combination will win all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. वहीं दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने भी अपना वोट डाला है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। यहीं दक्षिण चेन्नई सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और पहले चरण के मतदान के लिए आज सभी अपने घर से बाहर निकल के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हमारे संवाददाता भी पल पल की खबर आपको पूरे दिन भर देते रहेंगे कि कहाँ कितना मत प्रतिशत हुआ है। और चेन्नई से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार। ऋषि, सुप्रभात। और आज का दिन बेहद आम और ख़ास भी है, अहम है, क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 19% सीटें मानी जाएं अगर लोकसभा सीट की तो ये हैं। और 44 दिन ये लोकतांत्रिक यात्रा चलेगी। जब 4 जून को इसके बाद रिजल्ट घोषित होंगे, किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने आज तैयारियां कर रखी है? देखिए, निश्चित तौर से जो 18वीं लोकसभा का जो आगाज़ है, आज मतदान की जो पहला दिन है पहले चरण का, उससे शुरू होने जा रहा है। निश्चित तौर से हमारे लोकतंत्र के लिए ये एक महापर्व है और अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक कदम आज पहला रख दिया है 18वीं लोकसभा के चयन के लिए। जहाँ तक बात करें चुनाव आयोग के द्वारा, तो निश्चित तौर से तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर ये मतदान हो रहा है। और तमिलनाडु के लिए तो कहा जाए कि आज ही सभी के सभी प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना समर्थन हासिल कर रहा है, कौन किसके विरोध में है। ये सारी चीज़ें आज ईवीएम में बंद हो जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चुनाव आयोग ने जिस तरीके से तमिलनाडु की सभी सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का जो फैसला किया है, उसका एक ही कारण है कि तमिलनाडु में हमेशा परंपरागत तरीके से शांतिपूर्वक मतदान की यहाँ पर इतिहास देखा गया है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव प्रचार के दौरान जरूर दिखाई देता है, प्रतिद्वंद्विता, कड़ी प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है। और इसी वजह से हमने देखा है कि चाहे वो डीएमके हो, वो अपने अलाइंस के साथ है, एआईएडीएमके हो, वो भी अपने अलाइंस के साथ है, और बीजेपी भी अपने अलाइंस के साथ है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो काफ़ी नीचे तक जाता है। हर आशांतित ग्रुप, जो समूह हैं, एस्पिरेशंस ग्रुप हैं, उन सबको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और इस मायने में वो अपना अलग अलग पार्टियां बनाकर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं जी। इस पूरी कवायद में देखें तो चुनाव आयोग ने जितने भी संवेदनशील बूथ हैं, सुरक्षा के लिहाज से, अभी हमने यहाँ पर देखा था जिस बूथ पर हम हैं इस समय, हम चेन्नई के चेपक स्टेडियम के पास जो मिडिल स्कूल है उस पर मौजूद हैं। सुबह से ही हमने देखा था 7 बजे से पहले ही यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो गई थी और लोग यहाँ पर अपने मतदान के लिए निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है, ख़ास तौर से चेन्नई में 3 लोकसभा सीटें आती हैं, चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई साउथ और चेन्नई नॉर्थ। और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ पर 2 दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। चेन्नई की तीनों सीटों में अगर हम देखें तो 2 दिग्गजों के नाम ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो दयानिधि मारन का, और बीजेपी की तरफ से, डीएमके की तरफ से दयानिधि मारन और बीजेपी की तरफ से तमिलसाई सुंदरराजन, वो अपना वोट डाल चुकी हैं। इस तरीके से तमिलनाडु के अंदर जो तमाम इलाके हैं, कन्याकुमारी से लेकर जो चेन्नई और वेल्लोर तक का जो इलाका होता है,
इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग वोटिंग पैटर्न रहते हैं, लेकिन हाँ, तमिलनाडु में चूंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, दोपहर में मतदान कुछ कम होता है, लेकिन इस समय जो हम देख रहे हैं सभी पोलिंग बूथ पर मतदान भारी मात्रा में चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। भी आगे भी आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भी मतदान हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। राज्य में केवल 50 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल में कांग्रेस 19 विधानसभा सीटों पर जबकि एनपीपी 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में एनसीपी ने 14, पीपीए ने 11, एडीपी ने 4 और एलजेपी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा 14 निर्दलीय प्रत्याशी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जून को वोटों की गिनती होगी। और अब बात सिक्किम की। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सिक्किम विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच है। तो विधानसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के उधमपुर में वोट डाले जा रहे हैं। निष्पक्ष मतदान के लिए यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जम्मू और कश्मीर की 1 लोकसभा सीट यानी कि उधमपुर पर आज मतदान किया जा रहा है और यहां 2 सिंहों के बीच लड़ाई है। यहां उतारा गया है भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, वहीं लोक कांग्रेस से उतारा गया है चौधरी लाल सिंह को। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से लोकतंत्र के महापर्व में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करने का आह्वान किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने युवा शक्ति को लोकसभा चुनाव में मतदान करने हेतु प्रेरित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पहली बार वोट देने जा रहे अपने युवा साथियों से मेरा यह विशेष अपील है कि वे भारी संख्या में मतदान करें। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं से आगामी आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। राजीव कुमार ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। Experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था
एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास। अब आपकी बारी है। कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आएं। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आएं। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। वोटिंग डे इज नॉट ए हॉलीडे। प्लीज कम एंड वोट। लेट्स वोट विथ प्राइड। माई वोट, माई वॉइस। और पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरण रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा पश्चिम से विप्लव कुमार देव और बिहार के गया सीट से जितिन राम मांझी शामिल हैं। उधमपुर से बात करें तो यहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। वहीं अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से किस्मत आजमा रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहां की नीलगिरी सीट से किस्मत आजमा रहे हैं केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, जिनकी राह भी आसान नहीं होने वाली है। वहीं तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनावी मैदान में है। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कानिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। बात करें अगर विपक्षी दलों के कई दिग्गजों की, तो इनकी भी साख आज दांव पर लगी है। कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी इस चुनाव में जीत या हार न सिर्फ उनकी खुद की बल्कि उनकी पार्टी की भी दशा दिशा तय करने वाली होगी। इनमें से बड़े नाम हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे और मौजूदा सांसद गौरव गोगोई, जिनकी सीट इस बार कलियाबार से बदलकर जोरहाट कर दी गई है। बात करें कीर्ति चिदम्बरम की, तो यहाँ तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से वो चुनावी मैदान में है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री वे पी चिदम्बरम के बेटे भी हैं। कीर्ति को इस सीट पर साल 2014 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 के चुनाव में वे जीत गए थे। बात छिंदवाड़ा सीट की करें तो यहां से नकुल नाथ के लिए इस बार की लड़ाई कठिन मानी जा रही है। उनके पिता कमलनाथ यहां से 1980 के बाद से 9 बार सांसद बने हैं। 2019 में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया था। यूपीए 2 सरकार में मंत्री रह चुके डीएमके के ए राजा तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला इस बार केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन से है। ए राजा इस सीट पर 2009 में भी चुनाव जीते थे। थुथुकुडी में डीएमके नेता कनिमोझी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। कनिमोझी तमिलनाडु की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। 2019 में कनिमोझी ने यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। तमिलनाडु की राजनीति के एक और दिग्गज दयानिधि मारन सेंट्रल चेन्नई लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी के विनोज पी सेल्वम से कड़ी चुनौती इस बार मिल रही है। तो तमाम जानकारी हमारे संवाददाता हमें पल पल की दे रहे हैं कि कहां कितने मत अभी तक पड़ चुके हैं और सुबह 7 बजे से ही 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मत डाले जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता राजस्थान जयपुर से जुड़ चुके हैं विशाल बेरिस्तो। विशाल, सुप्रभात। आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे सुबह सुबह की कि राजस्थान की पोल कैंपेनिंग हमने आपकी देखी है रिपोर्टिंग, और आज वो दिन आ गया है जब पहले चरण की 12 सीटों में राजस्थान में वोट डाले जा रहे होंगे। किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की हैं, सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? भावना, आपको भी सुप्रभात। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 12 सीटों पर आज मत हो रहा है, मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं और 7,500 सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन पर 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और 175 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कंपनियां यहाँ तैनात की गई हैं। अगर जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण
दोनों बीजेपी का गढ़ रहा है और दोनों जगह से बीजेपी हैट्रिक की कोशिश में है। उधर बीजेपी के लिए कांग्रेस ने काफी जोर लगाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें लोगों के उत्साह की तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको सबसे पहले दिखाएं कि कितने ज्यादा लोग सुबह से यहाँ पर आ चुके हैं और अभी करीब 1 घंटा होने वाला है और इतनी ही बड़ी लाइन यहाँ पर देखी जा सकती है। मैं इस वक्त हूँ जयपुर के महारानी स्कूल के अंदर और यहाँ पर सुबह 7 बजे से पहले से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए और आप देख सकते हैं अपनी खुशी का इजहार ये हाथ हिलाकर कर रहे हैं और इनके हाथ, सबके हाथ में वोटर आईडी कार्ड्स हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि ये सुबह से आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी गर्मी है भावना, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी। और मेरे साथ कुछ वो मतदाता है जिन्होंने सुबह सुबह अपना वोट डाल दिया। आइए हम उनसे पूछ लेते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला है। कितने बजे आ गए थे आप और आप बड़े खुश हैं कि आपने जल्दी वोट डाल दिया? बिल्कुल, सुबह सुबह मोदी जी ने कहा था हो सके तो सुबह पहुंचिए। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? विकसित भारत, सशक्त भारत। तो जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने वोट डाला है और ये बड़ा खुश है और इनका ये कहना है कि सुबह इसलिए आ गए क्योंकि मौसम जो है वो बाद में गर्मी तेज हो जाएगी, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर आके सुबह सुबह अपना वोट डाला है। लेकिन मेरे पीछे भी काफी लोग आप देख सकते हैं जो खड़े हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर आ गए थे और ये चेयर्स लगाई गई हैं ताकि जो बैठना चाहे वो अपनी बारी का इंतजार कर सकता है। तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं भावना, और यही देखा जा रहा है कि सुबह सुबह जो भीड़ लगी हुई है वो आगे उसका जो है लगातार बढ़ती रहे। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी, इसलिए लोग सुबह सुबह आ गए हैं और जलपान से पहले मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी विशाल, साथ ही बात करें अगर राजस्थान के बड़े चेहरों की तो इस बार कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बात करें अगर अर्जुन राम मेघवाल की, वो बीकानेर सीट से लड़ रहे हैं, साथ ही बात करें अगर भूपेंद्र यादव की तो वो अलवर सीट से लड़ रहे हैं। तो इन दिग्गज नेताओं की साख जो है आज कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है भावना, आपने अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर हैं और बीकानेर से काफी प्रबल दावेदार हैं वो बीजेपी के लिए। आज उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन अगर भूपेंद्र यादव की बात करें तो भूपेंद्र यादव फर्स्ट टाइमर हैं और वो अलवर से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। और अलवर से जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है और फर्स्ट टाइम वो अपना किस्मत को आजमा रहे हैं। अगर हम अलवर की बात करें या बीकानेर की बात करें तो दोनों ही जगह पीने के पानी का मुद्दा बड़ा अहम है और दोनों ही जगह लोगों के बीच में जाकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ईआरसीपी का अग्रीमेंट कर लिया। ईआरसीपी मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, और उसको हरियाणा और मध्य प्रदेश के साथ हमने फाइनलाइज किया है। तो ये जो मुद्दा है इसकी वजह से पीने का पानी का हल काफी हद तक निकल सकता है। राजस्थान में हमेशा से पीने का पानी एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जी विशाल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे दिन भर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।